Hello students, this is Aarti and welcome back to the Study Anytime classes. Today we will be going to start our question number 8 of the exercise 8.1. The question number 4 is saying that ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. कि क्या है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर मान लो कि चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा कि अगर ABC क्या है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, नाम दे दिया ABCD, ठीक है जी। और साथ में क्या बोला कि जो डायगोनल AC जा रहा है वो हमारे एंगल A और C इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब आपको अच्छे से पता है कि यानी क्या है कि इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट हमें क्या बोला है कि हमें शो करना है, शो दैट ABCD इज ए स्क्वायर। यानी क्या, अब ये जो फिगर दे रखी है रेक्टेंगल बोले, बट हमें इसे प्रूफ करने की ये स्क्वायर है, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या प्रूफ करने की, जो डायगोनल BD है, ठीक है, जैसे डायगोनल AC था ऐसे जो डायगोनल ये BD होगा वो क्या कर रहा है, एंगल B और D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अटपटा है क्योंकि आपको रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूफ करना है, बट कुछ भी आपका वैसा चीज़ नहीं है, बड़ा इजी से स्टेप अप करेंगे, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और एक चीज़ और आपको बता रहे कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपका न्यू एडिशन का क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन जो ओल्ड एडिशन में भी यूज़ कर रहे हैं उनका ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है जी। चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। सो देखिए हमें क्या क्या डिटेल दे रखी है, पहले वो लिख लेते हैं। हमें क्या बोला है कि ABCD एक रेक्टेंगल है और उसको स्क्वायर प्रूफ करना है, ठीक है जी। सबसे पहले हमने अपना गिवन में लिख लिया कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है जी। यानी हमने अपना ABCD ड्रॉ कर लिया। हमने थोड़ा स्क्वायर की शेप में ड्रॉ करा है क्योंकि हमें स्क्वायर ही प्रूफ करना है, इसलिए स्क्वायर की शेप में थोड़ा ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ABCD रेक्टेंगल है। आपको पता है ABCD रेक्टेंगल, तो इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं कि जो भाई हमारी AB है अपोजिट साइड बराबर होती है वो CD के बराबर रहने वाली है, ठीक है जी। और जो ये हमारी CB है वो AD के बराबर रहने वाली है, ठीक है। इतनी चीजें हमारी क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड चीज क्या बोली थी कि डायगोनल भी है AC, ठीक है। तो हम सेकंड चीज लिख लेते हैं, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। कि वो क्या कर रहा है कि जो डायगोनल AC है वो क्या कर रहा है, हमारे एंगल A और C को बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट्स। यानी क्या, अगर यहाँ पे हम अपना बना लें एंगल्स, तो अगर हम इनका नाम दें तो एंगल 1 2 एंगल 3 एंगल 4, ठीक है जी। बाइसेक्ट का मतलब कैसे कि जो एंगल 1 है वो आपका एंगल 2 के इक्वल है और जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल है। इतनी चीजें हो गई जी, ठीक है। अब हमें क्या शो करना है, सबसे पहली चीज कि ये एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर शो करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले क्या ले, अब हमें प्रूफ करना है कि हम स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए सबसे पहले देखो ये चीज तो हो गई। अब अगर हम लें, देखो सिंपल से रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल को हम क्या बोलते हैं, एक तरह का पैरेललोग्राम भी बोलते हैं, ठीक है जी। अब जब हम यहाँ से इस तरह लें तो अपोजिट साइड में एक गैप होता है, ठीक है, और लाइन इंटरसेक्ट कर रही है जो कि हमने अपनी ये ले ली, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला एंगल हमारे इसके बराबर होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल 1 जो होगा एंगल 4 के बराबर होगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि एंगल जो 1 है वो हमारा एंगल 4 के बराबर होगा। रीजन क्या रहेगा हमारा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है जी। अब एंगल 1 जो है वो हमारा 4 के इक्वल रहेगा। उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो एंगल 3 है वो एंगल 2 के बराबर रहेगा, ठीक है जी। एंगल 3 होगा वो इसके बराबर रहेगा, उसका भी रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है जी। अब देखिए कि हमारा क्या है 1, अब हमारा जब क्या था 1 हमारा 2 के इक्वल था, ठीक है जी। मेन चीज क्या थी, 1 तो हमारा 2 के इक्वल था, 2 को हमने 3 के इक्वल प्रूव करा और 3 को हमारा 3 जो था और वो हमने हमारा क्या था 1 हमारा 4 के भी इक्वल में था। तो एक तरीके वो ये चारों हमारे आपस में इक्वल प्रूव कर दें। अभी इसका कुछ रिलेशन है, हमें क्या प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्लियर है कि 2 और 4 आपस में इक्वल है और 1 और 3 भी क्या है हमारा आपस में इक्वल है।
ये यहाँ से क्लियर है, क्योंकि भाई देखो 2 और 3 आपस में इक्वल है और हमारा 1 क्या था 2 के इक्वल, तो इसलिए हमारा 3 भी आपस में इक्वल है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो इस तरीके से अगर हम ले यहाँ पे इन हमारा ट्राइंगल ए बी सी, अपने खाली हम ट्राइंगल ए बी सी को लें, तो यहाँ पे देखिए दो एंगल आपस में क्या होंगे, एंगल 2 जो है वो इक्वल एंगल 4 के, ठीक है, ये भी हमने ऊपर मेंशन कर दिया, ठीक है जी। अब जब 2 हमारा, इसको अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और यहाँ पे अगर हम अपना थर्ड लिख दें, ठीक है, और इसमें हमने रीजन क्या लिखेगा, क्योंकि ये हमारा गिवन था, कुछ चीजें हमारी गिवन थी और क्या कहते हैं एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, कुछ गिवन से और कुछ फर्स्ट सेकंड से हमारा क्या हुआ, तीनों आपस में इक्वल हुआ, और जो सेकंड और फोर्थ हमारा किसके इक्वल है, बाय इक्वेशन थर्ड, ठीक है जी। थर्ड से हमने करा, अब थर्ड इक्वेशन जब हमारा एंगल 2 और 4 इक्वल है, तो अब ट्राइंगल में आपको एक चीज पता है कि अगर हमारे इस तरह से अगर देखें कि हमारा ट्राइंगल होता है और आगे हमें बोला जाए कि दो एंगल हमारे आपस में बराबर है, तो एंगल की जो अपोजिट साइडें होती हैं वो भी आपस में बराबर होती है, आईएसएस का ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। तो इस बेस पर हम क्या बोल सकते हैं कि भाई जो हमारी ए बी है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। रीजन क्या रहेगा, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, ठीक है जी। अब भाई देखिए ए बी जो है हमने बी सी के इक्वल प्रूफ कर दिए और हमें गिवन था ये रेक्टेंगल है, ठीक है जी। तो क्या है कि ए बी हमने प्रूफ करी है बी सी के इक्वल, और बी सी हमारे देखो बी सी यानी सी किसके इक्वल थी, वो हमारे ए डी के इक्वल थी, ठीक है जी। और ए बी जो थी वो हमारी सी डी के भी इक्वल थी, तो यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी। ये तीन चारों साइड आपस में बराबर है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सो इट इज अ स्क्वायर, ठीक है जी। ये क्लियर है आई थिंक अच्छे से, कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी हम इसके सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में हमें क्या बोल रहा है कि जिस तरीके से डायगोनल AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है दोनों एंगल को, इसी तरह हमें प्रूव करना है कि डायगोनल जो BD है वो भी बाइसेक्ट करेगा B और D को, ठीक है जी। अगर ये क्लियर हो तो अगर स्क्रीनशॉट पर ले सकते हो, फिर हम इसे रख कर दे। चलिए ठीक है। अब सेकंड में देखो हमें क्या प्रूफ करना था कि जो हमारा है डायगोनल BD वो बाइसेक्ट करेगा एंगल P एज वेल एंगल B, ठीक है, यानी ये, ठीक है। अब इनको भी अगर हम अपना नाम दे लें, ठीक है, इनको नाम दे लेते हैं अपना 6 7 8 और 9, यानी इनको प्रूफ करना है कि हाँ भाई 6 7 के इक्वल है और 8 हमारा 9 के इक्वल है। तो इसके लिए तो हमने स्क्वायर तो प्रूफ कर ही दिया, चारों साइड कर ही दिए, तो उसी से हम ले लेते हैं। अगर हम अपना लें इन ट्राइंगल ABD, अपना ट्राइंगल ले लिया ABD, ठीक है जी। अब ABD अगर हमने ट्राइंगल लिया तो इसमें अभी देखिए हमने क्या लिखा कि जो AB है वो AD के बराबर है, ठीक है। रीजन क्या रहेगा, हमने प्रूव अब कर दिया कि भाई ये स्क्वायर था, ठीक है जी, ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया। नेक्स्ट AB अगर AD के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, जो इनका अपोजिट एंगल है वो भी बराबर होगा, यानी AB का अपोजिट क्या है भाई देखिए AB का अपोजिट है एंगल 8, ठीक है जी। और AD का अपोजिट क्या है, AD का अपोजिट है एंगल 6, ठीक है। रीजन क्या रहेगा, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ठीक है जी। ये क्लियर। अभी इसको हमने अपना सेकंड पार्ट की इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हमने दूसरे में चले, सिमिलरली लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा कि जो एंगल 7 है वो हमारा एंगल 9 के बराबर है, इसको हमने अपना मान लिया इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब लेकिन हमें अभी इससे तो हमारा कुछ क्लियर नहीं हुआ, अभी हमें प्रूव करना है कि एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो बाइसेक्ट से कैसे, अब देखिए हम लिख सकते हैं कि अब देखो वो ये भी हम जो हमने पहले किया था इस तरीके से,
लाइन हमारी इस तरह जा रही है, तो आपने एंगल 8 को एंगल 7 के इक्वल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई? क्योंकि क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस बेस पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो एंगल 8 है वो इज इक्वल है हमारा एंगल 7 के। रीजन क्या रहेगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है जी। अब जब 8 को हमने 7 के प्रूफ इक्वल प्रूफ कर दिया है, ठीक है जी, और उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या भाई, जो एंगल 8 है वो हमने प्रूफ कर दिया एंगल 7 की। ठीक है जी। और लेकिन जो 7 था, 7 किसके बराबर था? देखो 7 था हमारा 9 के बराबर। ठीक है, 7 9 के बराबर था, 8 6 के बराबर था। ये सिंपल से हम लिखे 8 आपका 7 के बराबर प्रूफ कर दिया, 7 आपका एंगल 9 के बराबर था, और जो आपका 8 था वो आपका एंगल 6 के भी बराबर था। ठीक है जी। तो सिमिलरली क्या होगा, 8 आपका 9 के इक्वल प्रूफ हो गया, 7 आपका 6 के इक्वल प्रूफ हो गया। जब 8 9 के और 6 7 के प्रूफ हो गया तो हम सिंपल लिखिए अपना कि एंगल, अगर हम लिखें तो एंगल 8 और एंगल 9 आपस में ऐसे इक्वल होगा, हमें लिखने की नहीं है वैसे कि 8 और 9 की हो, तो हम लिख सकते हैं कि सो डायगोनल BD bisects एंगल D एंड एंगल B। ठीक है जी, ये हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि जब हमने एंगल को दोनों को ही प्रूफ कर दिया, 8 हमारा 9 के है, 7 हमारा 6 के, ये हमें दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ करना था। ठीक है जी, तो आई होप क्लियर होगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड टाइम फिर बता दें कि अगर कोई और एडिशन अगर यूज कर रहा है इस टाइम पे भी, तो ये और एडिशन का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है जी, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।